हमने जो लास्ट जो वीडियो था उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड डिस्कस किया था। आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के एग्जांपल्स करेंगे। कुछ एग्जांपल्स हमने लास्ट वीडियो में भी करे हैं, लेकिन आज की जो क्लास है उसके अंदर बेसिकली हम सारे ही एग्जांपल सॉल्व करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड एज यू नो कि हम किसी भी फंक्शन को, मतलब जो पार्ट हमारा स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्म में नहीं है, हम उस पार्ट को एक वेरिएबल से अज्यूम कर लेते हैं टू कन्वर्ट आवर फंक्शन इन स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्म, जिससे कि हम उसको इजीली इंटीग्रेट कर पाए। तो हम आगे एग्जांपल्स देखते हैं। लाइक हियर इन दिस केस sin x अपॉन sin x प्लस a, एंड हमने जो लास्ट वीडियो था उसके अंदर tan, cot, secant, cosec के भी जो इंटीग्रेशंस हैं वो किए हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं क्या इस क्वेश्चन में हमें जो प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ दिख रहा है वो ये x प्लस a दिख रहा है। बिकॉज अगर ये sin t होता तो हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। हालांकि ये लीनियर अलजेब्रिक फॉर्म है, बट नीचे अगर मैं आइडेंटिटी अप्लाई करूंगा sin a प्लस b की तो क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बट अगर ये ही फॉर्म ऊपर होती, मतलब ये sin x प्लस a अपॉन sin x होता, तो हम इजीली sin a प्लस b का आइडेंटिटी यूज करके इंटीग्रेट कर लेते। बट इस फॉर्म में हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इस x प्लस a को t सब्सटीट्यूट कर देते हैं। पुट x प्लस a इज इक्वल टू t, x का डेरिवेटिव 1 dx, a का 0 हो गया, इज इक्वल टू dt। तो अब हम यहां पर वैल्यूज कन्वर्ट करें। सी ये हमारा हो जाएगा साइन सी, x को भी हमें t में कन्वर्ट करना होगा। x की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी, व्हेन x प्लस a इज इक्वल टू t देन x इज इक्वल टू t माइनस a। अगर x प्लस a t के इक्वल है तो x हमारा t माइनस a होगा। हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें, ये हो गया हमारा t माइनस a। dx का वैल्यू हमारा डायरेक्टली dt हो गया, एंड नीचे क्या आ गया, साइन t। जैसा कि अभी मैं बोल रहा था कि अगर ऊपर x प्लस a होता तो हम इस फॉर्मेट में क्वेश्चन कंसीडर करते, मतलब अगर इस फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन होता तो हम डायरेक्टली कर सकते थे, तो हमने उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। अब हम यहां पर sin a माइनस b की आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं। sin a माइनस b हमारा किसके इक्वल होता है, sin a cos b माइनस cos a sin b। एंड सी ये जो sin t है मैं दोनों के नीचे ले जाऊंगा। अगर dt अब क्लियर हुआ होगा थोड़ा सा कि मैंने x प्लस a को क्यों सब्स्टिट्यूट करा है, बिकॉज ये फॉर्मेट जो यहां पर बना और हम sin t को सबके नीचे ले गए, दोनों के नीचे, वो हम यहां नहीं कर सकते थे। तो अब हम क्या करते हैं, यहां पर ये sin t से sin t कट कर देते हैं। ये हमारा क्या रह गया, cos a माइनस साइन ए इंटू कॉट टी dt। क्या करते हैं, हम इसको सेपरेटली इंटीग्रेट कर दें। cos a का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos a क्या है हमारा, कांस्टेंट है। कांस्टेंट के साथ क्या, जिसके भी रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो वेरिएबल आ जाएगा, मतलब cos a इज कांस्टेंट। cos a के साथ क्या लग जाएगा, t, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेट कर रहे हैं। माइनस साइन ए इज कोफिशिएंट ऑफ कॉट टी, साइन ए हमारा कांस्टेंट है, तो साइन ए एज इट इज। कॉट का इंटीग्रेशन अभी हमने क्या किया था, कॉट का इंटीग्रेशन इज लॉग साइन, तो हम इसको लॉग साइन टी लिख सकते हैं प्लस सी, बिकॉज लास्ट वीडियो में हमने कॉट एक्स का इंटीग्रेशन किया था। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन इज लॉग साइन एक्स। अब हम वापस से टी का वैल्यू रिप्लेस कर दें, तो ये हो गया हमारा cos a एज इट इज। t हमारा किसके इक्वल है, x प्लस a के, माइनस साइन a इंटू लॉग साइन साइन a इंटू लॉग साइन t इज x प्लस a प्लस c। इसके अंदर एक और चीज हम नोटिस करें, अगर हम cos a को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये x cos a हो जाएगा, x cos a, एंड ये क्या बनेगा, a cos a। a cos a इज अ कांस्टेंट,
कांस्टेंट दो बार ही नहीं लिखना है, ये जो a cos a है वो इस c के साथ मर्ज हो जाएगा, बिकॉज जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं हम इंडिविजुअली कांस्टेंट नहीं लिखते, उन सबको सम अप करके एक फाइनल कांस्टेंट लिख देते हैं। तो हम a cos a को c के साथ मर्ज कर देते हैं, बाकी हमारा माइनस साइन a इंटू लॉग साइन x प्लस a ये बचा एंड प्लस c, बिकॉज a cos a इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट के साथ हमने मर्ज कर दिया। सो दिस इज योर आंसर। अब हम जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें जो रूट 10 है ये प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ दिख रहा है, बिकॉज रूट 10 है। तो हम क्या करते हैं, 10x को भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, रूट 10x को भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो मैं यहां पर रूट 10x को सब्सटीट्यूट करके क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। क्या करेंगे, पुट अंडर रूट 10x इज इक्वल टू टी, एंड जब भी रूट में सब्सटीट्यूट करोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 10x हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, टी स्क्वायर के। डेरिवेटिव करें, 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू 2t इंटू डी टी, बिकॉज टी स्क्वायर का 2t dt हो गया। तो यहां से हमारा dx का वैल्यू आ गया 2t dt अपॉन सेक स्क्वायर x। वैल्यूज रिप्लेस करें, क्या बन जाएगा अब ये हमारा इंटीग्रेशन रूट 10x हमारा t हो गया अपॉन साइन x cos x का भी हमें वैल्यू नहीं पता, अभी हम इसको एज इट इज लिखकर चलते हैं, साइन x इंटू कॉस एक्स। dx का वैल्यू इज 2t dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। सी सेक स्क्वायर एक्स को हम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ऊपर हो गया 2t स्क्वायर dt, नीचे साइन x इंटू कॉस एक्स अब इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। एक ये कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस हमारा क्या बन गया, 10x बन गया। सो दिस इज 2t स्क्वायर dt अपॉन 10x, एंड 10x हमारा किसके इक्वल है, t स्क्वायर के इक्वल है। तो ये हमारा बन गया 2t स्क्वायर dt अपॉन t स्क्वायर। ये t स्क्वायर से t स्क्वायर कैंसिल हो गया, बिकॉज हमने 10x का वैल्यू t स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर दिया। तो हमारा क्या बचा रिजल्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt, जो कि किसके इक्वल होगा, 2t प्लस c, एंड जो हमारा t है वो किसके इक्वल है, रूट 10x के इक्वल है। सो फाइनल आंसर इज 2 रूट 10x प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्म है। कभी भी एक्सपोनेंशियल में अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आ जाए, लाइक e2x माइनस 1 अपॉन e2x प्लस 1, या e4x माइनस 1 अपॉन e4x प्लस 1, ex माइनस 1 अपॉन ex प्लस 1, तो कभी भी ये फॉर्मेट आ जाए तो हमें क्या करना है, जो भी यहां पर है ये क्या है, e2x, 2x का हाफ करेंगे x, मतलब कि ex, तो जो भी ये पावर है e की, इसका हाफ ले लेंगे एक्सपोनेंशियल के साथ ही, क्या बचेगा, ex। तो इन क्वेश्चंस में जैसे यहां पर ex आ रहा है, इसका अगर हम हाफ लेते हैं तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को ex से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ex। ex हमने कैसे लिया, ये e2x है तो 2x का हाफ x, तो ex से डिवाइड कर रहे हैं। सी ex से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, e2x अपॉन ex क्या रह जाएगा, ex रह जाएगा, माइनस 1 अपॉन ex क्या बन जाएगा, e की पावर माइनस x, अपॉन e2x अपॉन ex इज ex प्लस 1 अपॉन ex इज e की पावर माइनस x dx। अब अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं, पुट ex प्लस e माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, ex का डेरिवेटिव ex, e माइनस एक्स का e माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स इज माइनस 1 होल इंटू dx इज इक्वल टू dt। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर ex माइनस e माइनस एक्स dx को हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, एंड नीचे हमारा ये क्या बन गया,
टी, तो 1/t dt का इंटीग्रेशन इज log t प्लस c। t का वैल्यू वापस रिप्लेस कर दें, log ex प्लस e माइनस एक्स प्लस c। इसको हम क्या लिख सकते हैं, e माइनस एक्स को 1/ex वापस से लिख दें, एलसीएम ले लेंगे, क्या बन जाएगा ये log 1/ex, ex एलसीएम लेंगे तो e2x प्लस 1 होल अपॉन ex प्लस c बन जाएगा। 1/ex करके हमने एलसीएम ले लिया। log की प्रॉपर्टी यूज करें, log की प्रॉपर्टी अगर हम यहां पर यूज करते हैं तो ये बन जाएगा log e2x प्लस 1 माइनस log ex प्लस c, एंड log ex को हम x लिख सकते हैं, तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा log e2x प्लस 1 माइनस x प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो उसका जो प्रोसीजर है वो ये रहेगा, याद रखना है। अब ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, देख के पता चल रहा है 1 प्लस लॉग एक्स को टी पुट कर देते हैं। पुट 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी। पुट 1 प्लस log x इज इक्वल टू टी, 1 का डेरिवेटिव 0, log x का 1/x, dx इज इक्वल टू dt। तो dx अपॉन x को हम क्या लिख सकते हैं dt, और ये हमारा क्या बन जाएगा t। तो ये हमारा बन गया इंटीग्रेशन t, 1 प्लस log x इज t स्क्वायर, एंड dx अपॉन x इज व्हाट dt। तो t स्क्वायर dt इज t क्यूब बाय 3 प्लस c, t का वैल्यू डाल दें 1 प्लस log x होल पावर 3 होल डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1/x cos स्क्वायर 1 प्लस log x, cos स्क्वायर, cos का एंगल आ गया 1 प्लस log x, मतलब कि 1 प्लस log x को सब्सटीट्यूट करेंगे। सो वी पुट 1 प्लस log x इज इक्वल टू t, 1 का डेरिवेटिव 0, log x का 1/x, dx इज इक्वल टू dt। तो dx का वैल्यू आ गया x dt, वैल्यू कन्वर्ट करें, दिस इज 1/x cos स्क्वायर, t बन जाएगा बिकॉज 1 प्लस log x इज t, एंड dx का वैल्यू इज x dt। इस x से x कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचा, ये 1/cos स्क्वायर इज sec स्क्वायर t dt। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज 10, तो आंसर आ गया हमारा 10t प्लस c, t का वैल्यू 1 प्लस log x, सो दिस इज 10 ऑफ 1 प्लस log x प्लस c। दिस इज आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, साइन का एंगल tan इनवर्स x4 आ गया, मतलब tan इनवर्स x4 को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पुट tan इनवर्स x4 इज इक्वल टू t, डेरिवेटिव करेंगे। tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस x4 का स्क्वायर इज x8 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, x4 का डेरिवेटिव इज 4x क्यूब, dx इज इक्वल टू dt। तो यहां पर हम dx का वैल्यू निकालें, अगर dx का वैल्यू आ गया 1 प्लस x8 इंटू dt, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया 4x क्यूब, नीचे आके डिवाइड हो गया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, x क्यूब साइन, ये हमारा t बन गया, सब्स्टिट्यूट करा था, dx का वैल्यू 1 प्लस x8 इंटू dt अपॉन 4x क्यूब, एंड दिस इज 1 प्लस x8 एज इट इज, ये कैंसिल हो गया, x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो गया, 1/4 हमारा बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt, स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस हो गया, साइन t का इंटीग्रेशन हमें पता है माइनस कॉस t, सो माइनस 1/4 कॉस t प्लस c, t का वैल्यू वापस रिप्लेस कर दें, तो माइनस 1/4 कॉस ऑफ tan इनवर्स x4 प्लस c, बिकॉज t हमारा क्या था, tan इनवर्स x
4. सो दिस इज आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में जो फॉर्म है, मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में डिफरेंशिएशन में कई बार डिस्कस कर चुका कि कभी भी a माइनस एक्स a प्लस एक्स का अगर फॉर्म आ जाता है, वी ऑलवेज पुट x इज इक्वल टू a cos थीटा और a cos 2 थीटा. तो हम क्या करते हैं, x को a cos थीटा पुट कर देते हैं. पुट x इक्वल टू a cos थीटा. dx हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस a साइन थीटा इंटू डी थीटा. वैल्यू पुट करें, क्या बनेगा ये, इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ a माइनस a cos थीटा अपॉन a प्लस a cos थीटा, बिकॉज x की वैल्यू प्लेस कर दी. dx का वैल्यू माइनस a साइन थीटा इंटू डी थीटा. नेक्स्ट स्टेप में इस a को हम बाहर लिख सकते हैं, तो ये बन गया हमारा माइनस a माइनस a इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा. ये हो गया माइनस a इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. दिस इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2. हाफ एंगल में आ गया तो हम साइन को भी ब्रेक कर देते हैं. 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, जिससे एंगल सेम चले. ये 2 से 2 कट हो गया, माइनस a स्क्वायर से रूट कट हो गया, क्या बचा, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 इंटू ये जो 2 है इसको हम बाहर निकाल देते हैं, साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा. ये कॉस से कॉस कैंसिल, माइनस 2a, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा. साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा होल अपॉन 2, हाफ एंगल आइडेंटिटी. तो ये हमारा बन गया माइनस 2a इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 डी थीटा. इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, माइनस a इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस थीटा डी थीटा. 1 का इंटीग्रेशन ये अभी हम पहले ऐसे लिख लेते हैं, ये बचा 1 माइनस कॉस थीटा डी थीटा. अब इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, दिस इज माइनस a एज इट इज. 1 का इंटीग्रेशन बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं तो थीटा बनेगा. कॉस का इंटीग्रेशन इज साइन, तो माइनस साइन थीटा प्लस c. अब हमें वैल्यूज वापस से रिप्लेस करनी है. माइनस a थीटा हमारा किसके इक्वल होगा, अगर x हमारा a cos थीटा है तो थीटा हमारा आएगा cos इनवर्स x अपॉन a. थीटा इज cos इनवर्स x अपॉन a, बिकॉज हमें x इक्वल टू a cos थीटा पता है, cos थीटा x अपॉन a हो जाएगा और थीटा cos इनवर्स x अपॉन a. साइन थीटा की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें cos में पता है, तो साइन थीटा को हम अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं. कॉस थीटा की वैल्यू इज x अपॉन a, यहां पर वैल्यू प्लेस कर दें, माइनस a कॉस इनवर्स x अपॉन a माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा इज x अपॉन a, तो स्क्वायर होकर x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस c. एक स्टेप और इसका होगा, दिस विल बी माइनस a cos इनवर्स x अपॉन a माइनस दिस विल बी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. एलसीएम ले लिया और a स्क्वायर का रूट a हो जाएगा प्लस c. नेक्स्ट स्टेप में इस a को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो माइनस a cos इनवर्स x अपॉन a माइनस माइनस प्लस a से a कट हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस c. ये हमारा आंसर आ जाएगा. जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस
सॉरी ये ए स्क्वायर नहीं है, दिस इज बी स्क्वायर, इसको हम बी स्क्वायर कर देते हैं, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, हम ये देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर एक्स के डेरिवेटिव में साइन कॉस आता है, कॉस स्क्वायर के डेरिवेटिव में भी साइन कॉस आता है, तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो वी पुट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी। इसका डेरिवेटिव ए स्क्वायर 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इसका कॉस स्क्वायर एक्स का 2 कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर इंटू 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स होल इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो यहां पर हम साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन ले सकते हैं, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अगर कॉमन लें अंदर बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहां से हम ये देख रहे हैं कि जो साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स का वैल्यू है उसको हम साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या प्लेस कर सकते हैं, डी टी अपॉन 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहां पे वैल्यू डाल देते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स का वैल्यू, साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स का वैल्यू इज डी टी अपॉन 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। एंड ये नीचे हमने क्या सब्स्टिट्यूट करा था, टी सब्स्टिट्यूट करा था, बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गया क्वेश्चन। ऊपर वाली वैल्यू हमारी रिप्लेस हो गई, ये हमारा टी हो गया। तो ये पार्ट हम बाहर ले लें, 1 अपॉन 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी डी टी, जो कि हमारा लॉग में आ जाएगा 1 अपॉन 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू लॉग टी प्लस सी। टी का वैल्यू हम प्लेस कर दें, टी का वैल्यू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो हो जाएगा 1 अपॉन 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू लॉग ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने से बड़ा डरावना क्वेश्चन लग रहा है। 5 रेज टू पावर 5 रेज टू पावर 5x इंटू 5 रेज टू पावर 5 रेज टू पावर x इंटू 5 रेज टू पावर x dx। इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम इस पार्ट को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इस पार्ट को अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या फायदा होगा, ये t होगा तो ये 5 टू द पावर t हो जाएगा, राइट। तो हम इस पार्ट को सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट 5 रेज टू पावर 5 रेज टू पावर x इज इक्वल टू t। जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन होती है तो क्या करते हैं, लॉग लेते हैं डेरिवेटिव करने के लिए। तो ये बन जाएगा हमारा 5 की पावर x log 5 इज इक्वल टू log t। अब हम इसको डेरिवेटिव करें, log 5 तो हमारा कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। 5x का डेरिवेटिव a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a टू द पावर x एज इट इज इंटू log a इंटू dx इज इक्वल टू log t का डेरिवेटिव 1 अपॉन t dt। ये आ गया। तो dx का हम वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से, वो बेटर रहेगा। dx हो गया हमारा dt अपॉन t इंटू ये log 5 का स्क्वायर हो गया, log 5 इंटू log 5 इंटू 5 टू द पावर x। अब हम वैल्यूज कन्वर्ट करते हैं अपनी, सब्स्टिट्यूट करें। 5 टू द पावर, ये हमने क्या सब्स्टिट्यूट करा है, दिस इज t इंटू दिस इज t इंटू 5 टू द पावर x, dx का वैल्यू dt अपॉन t इंटू log 5 का स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर x। अब हम देखते हैं हमारी कौन कौन सी वैल्यूज इसके अंदर कट हो रही है। c ये कट हो गया, t से t कट हो गया, क्या बचा 1 अपॉन log 5 होल स्क्वायर बाहर ले लें, अंदर बचा 5 टू द पावर t इंटू
dt। 5 टू द पावर t का इंटीग्रेशन क्या होगा, a टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a टू द पावर x एज इट इज डिवाइडेड बाय log a। तो ये हमारा बन गया 1 अपॉन log 5 होल स्क्वायर एज इट इज 5 टू द पावर t का इंटीग्रेशन 5 टू द पावर t एज इट इज अपॉन log 5 प्लस c। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, दिस इज log 5 का क्यूब हो जाएगा 1 अपॉन log 5 होल क्यूब 5 टू द पावर t हमारा क्या है दिस, तो ये बन जाएगा 5 टू द पावर t का वैल्यू ये प्लस c, दिस इज आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। अभी हमें मल्टीप्लीकेशन रूल तो पता नहीं इंटीग्रेशन में, एंड इसको हम इंटीग्रेट कर नहीं सकते, बट हमारे पास एक ही आइडेंटिटी है, क्लास 11 में भी हमने किया था। tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x को हम क्या लिख सकते हैं, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। तो हम इसका आइडेंटिटी यूज करते हैं, ये हमारा बन जाएगा tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x dx। अगर किसी को भी इस आइडेंटिटी में अगर डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो इस आइडेंटिटी को तुम डराइव कर सकते हो इजीली। कैसे, tan 3x को tan 2x प्लस x लिखकर यहां पर tan a प्लस b का आइडेंटिटी अप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, tan 3x tan 2x tan x का ये वैल्यू मिल जाएगा। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। tan का इंटीग्रेशन हमारा क्या था, tan का इंटीग्रेशन मैंने किया था log sec, तो ये हो जाएगा हमारा tan 3x का log sec 3x डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x जो कि 3 हो गया, माइनस tan 2x का क्या हो जाएगा log sec 2x डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 2, माइनस tan x का क्या हो जाएगा log sec x, log sec x प्लस c। ये हमारा डायरेक्टली आंसर आ गया। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, बट तभी छोटा है अगर ये आइडेंटिटी लर्न है, अदरवाइज क्वेश्चन करोगे कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट करोगे, क्योंकि साइन कॉस में ब्रेक करोगे, सॉल्व नहीं होगा। तो ये जो हमारे क्वेश्चंस थे आज हमने करे, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड के कुछ एग्जांपल्स करे हैं। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो न्यू टॉपिक रहेगा, सब्स्टिट्यूशन का काफी एग्जांपल्स मैंने करा दिए हैं। आई थिंक इतना प्रैक्टिस बहुत है, अब तुम लोग इनको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, असाइनमेंट सॉल्व करना। एंड इंटीग्रेशन नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना इंटीग्रेशन समझ में आएगी, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट करेगी।